अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लें, बाबा से बुलंद पढ़ लें। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने मुझे और आपको मुसलमान पैदा किया है। हमारी बड़ी पहचान ये है कि हम मुसलमान हैं, और चूंकि मेरे नबी ने फिर मुसलमानों में से आगे ये पेशन गोई फरमाई थी कि 73 फिरके बनेंगे, उनमें से 72 फिरके होंगे और एक जमात होगी। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने मुझे और आपको किसी फिरके में से पैदा नहीं किया, मुझे और आपको नबी की अहले बैत और सहाबा की जमात अहले सुन्नत व जमात में से पैदा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हैं, और हमारी नामों पे, हमारी जुबानों पे अदब से जारी होने वाले ये नाम, हमारा ये नाम लेने का अंदाज, मैं अपने भाई इफ्तिखार रिजवी साहब को इसलिए कह रहा था कि मैंने जो खिदमत की है ये नामे अली पे की है, ताकि जिनके कान खुले नहीं है वो खुल जाएं, और जिनकी आंखें खुल के भी बंद हैं उनसे पर्दे हट जाएं कि इस तरह अली अली या हुसैन के नाम पे मचल मचल के सदाएं बुलंद करना ये बुग़्ज़ियों का काम नहीं होता, ये मुहिब्बों का काम होता है। हुसैन हमारे हैं, अली हमारे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे हैं, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम अली नक़ी, इमाम हसन अस्करी, हजरत इमाम महदी, ये सारी जो मुक़द्दस मुतहर हस्तियां हैं, ये जो सिलसिलतुल ज़हब है, ये जो सारी सोने की कड़ियां हैं, ये हमारे सरों का ताज है। तो मैं बात कर रहा था हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि अहले सुन्नत की पहचान यह है, और तो छोड़िए इल्लामा इब्न क़य्यिम ने भी इसको लिखा है, और इसके अलावा इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लिखा है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया
कि सुन्नी की पहचान यह है कि वो कसरत से हुजूर पे दरूद सलाम भेजता है। भाई एक पहचान वो है कि जो कोई और बयान करे, एक पहचान जो घर वाले बयान करें। तो हुसैन पाक का लख्ते जिगर बयान कर रहे हैं हमारी पहचान। सुन्नी वो होता है जो कसरत से दरूदो सलाम पढ़ता है। कई दफा हमें लोग कह रहे होते हैं, यार तुम्हें आराम नहीं लगता, उधर आजान देनी होती है, फिर सलातो सलाम, दुआ मांगनी होती है, 10-10 दफा तो सलाम पढ़ना शुरू कर देते हो, जुम्मा पढ़ाते हो फिर सलाम। मैंने कहा यार मामला ये है, असल में हमारी मसल की मजबूरी है कि हमारी पहचान ही आमना के लाल पे दरूदो सलाम है, तो हम अपनी पहचान को छुपा कैसे सकते हैं। इसलिए जो आप में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब हजरत इमाम हुसैन, हजरत सईदुना अली, हजरत सईदुना सिद्दीक अकबर, हजरत सईदुना फारूक आजम, हजरत सईदुना उस्मान गनी और दीगर मुकद्दस हुजूर की गुलाम और हुजूर के जो सहाबा और अहले बैत के अफराद हैं जो उनसे प्यार करता है, मैं गुजारिश करूंगा कि बुलंद आवाज से बारगाहे सैयदुल अनाम ने नजराने दरूद सलाम मुझे दोबारा कहने की जरूरत पेश ना आए। बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैका या तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राह गुज़ार तक कोई कभी गया नहीं, तेरी तो राह गुज़ार तक कोई कभी गया नहीं। तुम सा हंसी ए जाने जा सुना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, तुम सा सखी जहान में, तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं। तेरे कर्म से करीब कौन सी शय मिली नहीं, कौन सी शय मिली नहीं, दामन ही अपना तंग है, दामन ही अपना तंग है, तेरे वहाँ कमी दामन ही अपना तंग है, दामन ही अपना तंग है, तेरे वहाँ कमी नहीं। बादज़ अम्दो सलात लाइके इस्सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस हज़रत उस्तादुल उलमा वल अफ़ादिल
गिरामियुल मर्तबत अखिये मुकर्रम मौलाना कारी खावर हुसैन नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया लायके ताज़ीम तकरीम ज़ेबे मसनद सदारत हज़रत गिरामियुल मर्तबत किबला कारी मोहम्मद याकूब कादरी अशरफी दामत बरकातुकुमुल आलिया हज़रत गिरामियुल मर्तबत ज़ेरे मसनद क़यादत मोहतरम अल मकाम मौलाना कारी मोहम्मद नवीद कादरी अशरफी दामत बरकातुकुमुल आलिया लायके ताज़ीम व तकरीम मेरे सर का ताज जुमला उलमाए अहले सुन्नत सना खाना ने मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन रिजवी साहिब जमी सना खाना ने मुस्तफ़ा जमी उलमाए किराम मेज़बाना ने गिरामी बिलखुसूस जनाब मोहतरम मुहिब्बे मुस्तफ़ा व अहले बैतो असहाब रसूल हज़रत मोहतरम हाजी मोहम्मद अनवर महर साहिब जनाबे हाजी मोहम्मद जावेद महर साहिब हाजी मोहम्मद अनवर महर साहिब जनाबे मास्टर मोहम्मद इकबाल महर साहिब हाजी मोहम्मद इकबाल महर साहिब जनाबे मोहतरम मियाँ गुलाम कादर साहिब मियाँ गुलाम हुसैन साहिब जनाब मोहतरम शमसुद्दीन साहिब आसिफ अली साहिब और मोहतरम जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहिब दीगर इस महफिल के जितने भी मुंतज़मीन और मुनसरिमीन हैं और जो आप दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा हाज़रीन व सामीन हैं जमी गुलामान मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐन ईमान है और मेरे नबी के सहाबा ने अपनी जिंदगियों में अपने आमाल पे नाज नहीं किया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के शर्फ पे नाज किया है। तवज्जो से बड़े आराम आराम से मैंने चीजें अर्ज करनी है। नबी पाक के सहाबा ने जब भी नाज किया हुजूर के नाम पे नाज किया, जब कभी भी अपने आप को बड़ा कहा हुजूर के नाम की वजह से अपने आप को बड़ा कहा। हजरत हसन हुजूर के सामने खड़े होकर पढ़ते थे असुबह बदा मिन तलतिही वल्लैलु दजा मिन वफरतिही फाकर रसूला फदलम व उला अहदा सुबुला लिदलालतिही अज़कन नसबिया लल हसबी कुल्लुल अरबी फी खिदमतिही कंजुल करमी मौलम ने अमी हादिल उममी लिशरियतिही जा शजरू लकल हजरू शक्कल कमरू बि इशारतिही फमुहम्मदुना हुवा सय्यदुना फलइज्जु लना लिइजाबतिही। मेरे नबी की नात कही और उस नात का जो इख्तितामी शेर है वो क्या है? फमुहम्मदुना हुवा सय्यदुना, और मोहम्मद ही तो हमारे आका और सरदार हैं। फलइज्जु लना लिइजाबतिही, हमें जितनी इज्जतें मिली हैं ये तब मिली हैं जब हुजूर ने हमें कबूल फरमाया है। यार इसकी बहस को बंद कर दे। हुजूर ने हमें कबूल फरमाया है, इसका मतलब है कि सहाबा का भी ये अकीदा था कि अगर कायनात में हमें जो कुछ मिला है, हमारी जो इज्जतें हैं, कुरान ने जो हमारी कस्में इरशाद फरमाई हैं, ये हमारी जात, हमारी कौम, हमारे कबीले, हमारी शख्सियात की वजह से नहीं है, ये सब कुछ आमना के लाल की निस्बत की वजह से है। इसलिए रसूलुल्लाह अपने सहाबा से पूछते हैं, बल्कि सहाबा अर्ज करते हैं कयामत कब आएगी आका? आका फरमाते हैं तैयारी क्या करके रखी है। अब साहब कुछ सामने तो आ गया जब हुजूर पूछ रहे हैं, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, लेकिन यहां पर इश्क और आम तबीयत का
कश्मकश जारी है। तबीयत कहती है, अकल कहती है कि खोल के बयान कर दे। इतना अरसा हुआ आपकी खिदमत में, जब से आपने नमाज का कहा कभी नमाज नहीं छूटी, जब से अब ज़कात फर्ज हुई है कभी ज़कात नहीं छूटी, जब से आपने हुक्म दिया कभी हज तर्क नहीं हुआ, कभी कोई शरीयत का कानून हमने पामाल नहीं किया। हुजूर जो कुछ हो सकता था हमने अमल बचा बचा के किया है, हमने अमल टका टका के किया है, पर ना इश्क कहने लगा, अमल पे नखराई क्या, अमल पे नाज ही क्या। अर्ज की हुजूर बस इतनी सी तैयारी है, उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं आपसे भी प्यार करता हूं, अल्लाह की जात से भी प्यार करता हूं। तो हम उन सहाबा की जमात के लोग हैं, हमारी भी इज्जतों हमारी अजमतों का सबब हुजूर की मोहब्बत है। अब ये जो मोहब्बत है ना, ये जो जलसे, ये महफिल नात, ये ट्रेडिशन और रिवाज नहीं होता है, इनकी कुछ इनके पीछे सोच होती है, कुछ थिंकिंग है कि आखिर ये जलसे क्यों होते हैं, ये मीलाद की महफिलें क्यों होती हैं, ये अज़मत रसूल के नाम से कॉन्फ्रेंसें क्यों होती हैं। मेरे दोस्तों, इसका फकत एक सबब है। हजरत मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदारिज के अंदर एक टॉपिक छेड़ा है कि अगर किसी बंदे के दिल में इश्क पैदा करना चाहो तो कैसे पैदा होगा। अगर किसी बंदे के दिल में इश्क ना हो तो इश्क रसूल पैदा कैसे होगा, और अगर इश्क रसूल हो तो इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे, हुजूर की मोहब्बत बढ़ेगी कैसे। मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने चंद तरीके बयान किए, उनमें से आप पहला तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत पैदा करने का बड़ा तरीका यह है कि कसरत से हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया जाए। दूसरा तरीका आप फरमाते हैं कि हुजूर की जात को बड़े तवज्जो से सुनना है, हुजूर की जात को बेमिसलो बेमिसाल समझा जाए। इसका मतलब यह है कि जब बंदा यह कहेगा ना कि मेरा महबूब कायनात में सबसे सोना है, सबसे प्यारा है, तो मुहद्दिस देलवी की तहकीक और तशरीह के मुताबिक उसका रिजल्ट यह निकलेगा कि जिस महबूब के तज़किरे कर रहा है उसका प्यार सीने में पैदा हो जाएगा। और तीसरा तरीका आप बयान करते हैं कि ये पक्का जहन में बिठा लिया जाए कि हमारे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। इतने ढीले सुभान अल्लाह नहीं है यार, हमारे आका सबसे ज्यादा कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और महजूबी हैं। पर मैं जब ये जज्बात तेरे दिल में एतकाद की हद तक जाएंगे खुद ब खुद प्यार आ जाएगा। तो मैं आगे मजीद वो जो 16 सूरतें उन्होंने बयान की उनकी तरफ नहीं जाता। मैं इसी तीसरे पॉइंट को सामने रखते हुए मैं आज आपके सामने जो मुझे हुक्म मिला है कि मैंने शान रसूल को बयान करना है, और शान रसूल तो हजारों शान है मेरे रसूल की, उनमें से ये पॉइंट है मेरे आज का टॉपिक कि मेरे आका और मेरा रसूल कायनात में सारे हसीनों का बादशाह है। कायनात के हसीनों के हमारे आका बादशाह हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मालिक अर्ज़ो समा, तेरे मेरे नबी की अज़मतों, तेरे मेरे हबीब की शानों को कुरान मजीद बुरहान रशीद में यूं बयान फरमाता है, या अय्युहन नबी।
अच्छा ध्यान मेरी तरफ यार, ये जिन हजरात ने खिदमत करनी है ना, मैं खिदमत से मना नहीं कर रहा, लेकिन जब ये आप ऐसे फेंक रहे हैं, वो कभी वो नीचे बच्चे हैं वो उधर अपने उस खाते में लगे, मेहरबानी थोड़ा ध्यान रखें आप जरूर। जो है ना इसका एक तरीके है, आप आदाब से पेश कर दें तो इसमें अल्लाह भी खुश है, उसका रसूल भी खुश है, तो मेहरबानी आपकी जरा। और ये जो बच्चे हैं ये, बल्कि मैं आगे पूरी तकरीर ही मेरी डिस्टर्ब होगी, बेटा उठो जरा, ये बच्चों को उठा दो यार, यहां से उठा के ना उधर पीछे कर दें इनको, शाबाश। चूंकि इन्होंने थोड़ी देर बाद फिर शरारत करनी है, पूरी महफिल डिस्टर्ब हो जाएगी। इस बच्चे को भी उठा दो यार, सामने से उठ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। उठा दें यार, बच्चे जो सामने बैठे उठा दें, इसको उठा दें, उठा दो, इन तीनों बच्चों को उठाओ, शाबाश, पीछे जाएं बेटा, बेटा उठ जाओ ना, उठ जाओ, शाबाश, उठ जाओ बेटा। ये जो सामने दो बैठे हैं यार, उठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करें ना, जल्दी से उठें, शाबाश, मेहरबानी आप। ये बड़े हजरात सामने आ जाएं ताकि ये बस ठीक हो गया। दुरूद शरीफ अब आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। मालिक अर्ज़ो समा कुरान मजीद पुराने नशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह करीम ने इस कुरान की इस आया मुबारक में मेरे और आपके नबी की कई शानों को बयान किया। ए मेरे गैब की खबरें देने वाले हबीब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा है। मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, अल्लाह की बारगाह में उसी के इल्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा। व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। मेरे और आपके नबी को, मेरे और आपके आका को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर चमकता हुआ चिराग हुजूर के हुस्न जमाल की वजह से कहा है, हुजूर के हुस्न सूरत की वजह से कहा है, मेरे और आपके नबी के हुस्न सीरत की वजह से कहा है। मैं बाकी बात तो आगे करूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा मोहब्बत का जुमला आपकी नजर करके मैं आगे बढ़ता हूं। उम्मीद है कि जरा आपकी तवज्जो होगी, ध्यान मेरी तरफ होगा, चूंकि सिर्फ रस्मन सुनने से मजा नहीं है जब तक आप गहराई से नहीं सुनेंगे। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर ये जो सिराज है, इसका माना है चिराग। हुजूर को सिराज मुनीर कहा है कुरान ने, और ये सिराज का लफ्ज कुरान मजीद के अंदर चांद के लिए, सूरज के लिए भी है। और सूरज को अल्लाह ताला ने कुरान में सिराज वहाज कहा है। क्या कहे बोलिए? सिराजे वजअलनाहा सिराजुम वहाजा, सिराजे वहाज कहा सूरज को, और सिराजे मुनीर कहा हमारे नबी को। वहाज का मतलब भी रोशन है, मुनीर का मतलब भी रोशन है। और मैं यहां एक बात करके आगे बढ़ता हूं। बाज़ औक़ात बंदा कोई भी हो, उसके मुंह से कई दफा बात चंगी भी निकल जाती है। एक दफा शैतान भी बैठा था एक जगह, हुजूर के सहाबी के पास आया, उसने भी एक बात की। सहाबी रसूल ने जाकर बारगाह रिसालत में आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस तरह वो बंदा था, फरमाया वो तो शैतान था। आज की हुजूर ये बात क्या कहेगा? फरमाया है झूठा पर बात सच्ची बता गया है। तो कई दफा ऐसा होता है कि बात अल्लाह ताला अपने महबूब की शान और मिदत में काफरों की जुबान से भी निकलवा देता है। भाई कई हिंदू, कई यहूदी, कई ईसाई मेरे और आपके नबी की शान में उन्होंने किताबें लिखी हैं। भाई डॉक्टर जे.एस. दारा ने मोहम्मद अरबी नाम की किताब लिखी है, इंडिया का बहुत बड़ा राइटर है, सिख है।
दी बाइबल, दी कुरान एंड साइंस, डॉक्टर मॉरिस बुकायले, ये एक ईसाई है, उसने ये किताब लिखी और इसमें हमारे नबी की शान लिखी। इसी तरह बेशुमार मुस्तशरिकीन हैं, बेशुमार काफिर हैं जिन्होंने मेरे और आपकी नबी की शान को बयान किया। असल में अल्लाह इन काफिरों के कलम से मेरे और आपके नबी की शानें लिखवा के ये बतलाना चाहता है, अल फद्ल मा शहिदत बिहिल आदा, मेरे यार के सिर्फ गुलाम ही नहीं है जो अपने इश्क और मोहब्बत की बिना पर सबसे औला हमारा नबी कहते हैं, मैंने अपने यार को बनाया इतनी अजमतों और शानों वाला है कि अपने तो अपने हैं, बेगाने भी मेरे महबूब की शानें बयान कर रहे हैं। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, तवज्जो है, मुख्तसर सीरतुर रसूल, उसके अंदर ये इस पॉइंट को लिखा, देखिए अच्छी बात हो ना, तवज्जो से सुनना है। कई लोग कहते हैं कि जनाब ये जो सुन्नी है ना, ये बस इन्होंने एक ही रद्दा रखा हुआ है, एक ही स्टाइल रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरे नबी की शान अगर किसी काफिर की जुबान से भी निकले ना। एक दफा मुझे एक साहब कहने लगे कि जनाब अब फलां जगह नमूसे रिसालत की बात हुई थी और आप वहां खड़े हो गए, हालांकि वहां तो दूसरे लोग थे। मैंने कहा सिख भी मेरे नबी की शान बयान करे, मैं उसे भी कहूंगा तेरा शुक्रिया सरदार जी, क्योंकि वो शान तो मेरे और आपके नबी की बयान कर रहा है। इसी तरह याद रखो, हम जो अच्छी चीज हमारे नबी की शान और मिदत में हो वो अपने करें या बेगाने करें, हम उसको बयान भी करते हैं और उस पर अप्रिशिएट भी करते हैं। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब के अंदर इस टॉपिक को छेड़ा, इस पॉइंट को बयान किया। वो कहता है कि सम्मा हो सिराजम मुनीरा वसम्मा शम्स सिराजम वहाजा, अल्लाह ताला ने सूरज को सिराज वहाज कहा और हमारे नबी को सिराज मुनीर कहा। फर्क क्या है? हुजूर सिराज मुनीर क्यों हैं और सूरज सिराज वहाज क्या है? ये मुनीर और वहाज में फर्क क्या है? आय हाय, वो लिखता है कि वल खल्क़ु यख्ताजून इला सिराजिल मुनीरिल लाज़िम मिन हाजति मिल सिराजिल वहाज लियमन सिराजल वहाजा यख्ताजून इलैहि फी वक्तिन दून वक्तिन व अम्मा सिराजुल मुनीर फयख्ताजून इलैहि कुल्ल वक्तिन व फी कुल्ल मकानिन लैलन व निहारन सिर्रन व लानिया। हजरात, ये किसी बरेलवी आलिम सुन्नी आलिम की लिखी हुई इबारत नहीं पढ़ रहा, ये नजदी की इबारत है। ये नजदियों के बड़े बाबा इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा है। वाह मेरे रब्बा, मेरे नबी की शाने किस किस कलम से तू निकलवा देता है। मेरे रब्बा, मेरे रब्बे कदीर ने मेरे तुम्हारे नबी को सिराजे मुनीर कहा, सूरज को सिराजे वहाज का। वहाज का मतलब भी रोशन, मुनीर का मतलब भी रोशन। फर्क क्या है? कहते फर्क ये है कि जो सिराजे वहाज है उसकी भी मखलूक को जरूरत है और जो सिराजे मुनीर है उसकी भी मखलूक को जरूरत है। सिराजे वहाज यानी सूरज, इसकी भी जरूरत, सिराजे मुनीर की भी जरूरत, लेकिन सिराजे वहाज ये एक टाइम के अंदर इसकी जरूरत है। आप समझ सकते हो, गर्मियों का महीना हो, सियालकोट हो, दोपहर का वक्त हो, तो किसका दिल करेगा सूरज मेरे से आंख मिलाए? वो तो कहेगा यार जल्दी जल्दी चला जा, मेरी आंखों से ओझल हो जा। इसका मतलब है कि है ये सूरज की रोशनी भी हमारे लिए बड़ी जरूरी, लेकिन बहुत सारी दफा हम इससे तंग हो जाते हैं। अगर रात को ये सूरज ना डूबे हम आराम कहां करें? लिहाजा हर एक की ख्वाहिश होती है कि आराम करने के लिए सूरज डूब जाए, यानी सूरज डूबे हम आराम करें। गर्मियों में हमें नापसंद होता है, पर सर्दियां हो तो हम चाहते हैं कि धूप लगे। इसलिए इब्ने अब्दुल वहाब नजदी साहब कहते हैं कि सिराजे वहाज वो है जो कुछ कुछ औकात में हमें उसकी जरूरत होती है और बाज औकात दिल उकता जाता है, जरूरत ही नहीं होती। वह अम्मा सिराजुल मुनीर, लेकिन सिराजे मुनीर जो है ना, जो सिराजे मुनीर है
फयाताजून इलैहि फी वक्तिन दूना वक्तिन, और सूरज की जरूरत खास औकात में है। सिराज मुनीर जो रब का यार है, उसकी जरूरत हर शख्स को हर जमान में, हर मकान में, हर जगह पे है, हर वक्त पे है। इसलिए कहना पड़ता है सिराज बिहाज वो है जो चमक रहा है, तो उधर भी सदका सिराज मुनीर का है। तो फिर मुझे कहना है फिर मुझे जरा कहना है कि ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह के हबीब तेरे मेरे नबी कायनात में सब हसीनों के बादशाह हैं। अब भाई मुझे चाहिए ये कि मैंने पूरे आगे गुफ्तगू, मैंने जो तमहीद बांधनी थी वो मैंने बांध ली। अब मैं चाहूंगा कि मुझे आपका ज़ौक़ चाहिए, दरमियान में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, बस मोहब्बत के साथ एक रिदम से आपने सुनना है। तेरे मेरे नबी को अल्लाह ने कायनात के हसीनों का बादशाह बनाया है। तेरे मेरे आका से ज्यादा हसीन माजुबी कायनात के अंदर न नबियों की सफों में कोई मौजूद, न रसूलों की सफों में कोई मौजूद, न हूरों गिल्मों में कोई मौजूद, न इस जहां में कोई मौजूद, न उस जहां में कोई मौजूद है। बल्कि वो जुमला जो मेरी हर तकरीर के अंदर लाजिम शामिल होता है, इमाम कस्तलानी की बात है। हज़रात, मैं चाहता हूं कि ये जुमला पूरी दुनिया के हर मुसलमान के सीने में हिफज हो जाए। जिस तरह कलमा उसे हिफज, उस तरह उसे ये बात जुबानी याद हो जाए। इसलिए मैंने पिछले 2 सालों से हर जलसे में अपना मामूल बनाया है कि इस जुमले को जरूर मैं पेश करता हूं। जरा जुमला क्या है? इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अगर हुजूर की शान को समझना हो, एक तराजू कायम कर दिया जाए, एक तराजू कायम कर दिया जाए। तराजू के एक पलड़े के ऊपर 7 जमीनें रख दी जाएं, उसी पलड़े के ऊपर 7 आसमान रख दिए जाएं, उसी पलड़े के ऊपर लौह कलम अर्श कुर्सी रख दी जाए। एक पलड़े के ऊपर 7 जमीनें, 7 आसमान, अर्श कुर्सी, लौह कलम, जन्नत और नार। उसी पलड़े के ऊपर तमाम के तमाम इंसान, सारे गौस, सारे कुतब, सारे अबदाल रख दिए जाएं, और उसी पलड़े पे मेरे अल्लाह के कमो पेश 1.25 लाख नबी और रसूल भी रख दिए जाएं। दूसरे पलड़े पे अकेले ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना को रख दिया जाए। फिर अगर वजन किया जाए तो पलड़ा हमारे नबी वाला भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, मेरे और आपके नबी को अल्लाह करीम ने कायनात में हसीनों का, ये जुमला है मेरा आज का टॉपिक। ये मुझे हुक्म हुआ है कि मैंने हुजूर की शान को इस तरह बयान करना, यानी हुजूर सूरत में भी बेमिसाल हैं और हमारे आका सीरत में भी बेमिसाल हैं। पहले ये सूरत की बातें चलेंगी, लेकिन इसमें आपकी मुकम्मल तवज्जो का मैं तालिब हूं। मेरे आका सूरत में भी बेमिसाल, सीरत में भी बेमिसाल है। सूरत में मेरे नबी की शान ये है कि हमारे आका कुल कायनात के हसीनों के बादशाह बने हैं।
हजरत गिरामीउल मर्तबत मेरे आका सय्यदे कौनैन हर जमाने में हसीन रहे। वैसे तो आम मामूलात ये मामला ये गए कि कई दफा बचपन में बच्चा बड़ा सोना होता है, लड़कपन में उसके नक्श उसके अंदाज बदल जाते हैं। कई बच्चे बचपन में लड़कपन में बड़े हसीन होते हैं, लेकिन जवानी में उनका हुस्न मांद पड़ जाता है। कई जवान हसीन माजूबी होते गए, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उनकी कमर झुक जाती है, उनकी कमर खमीदा हो जाती है। फिर लोग मिसालें देते हैं, अरे वो ये बाबा अपनी जवानी में बड़ा सोना हुआ करता था। कायनात के अंदर जितने भी हसीन हैं, उनके हुस्न, उनकी रौनक, उनकी चेहरे की रौनक का एक जमाना है, एक वक्त गए। लेकिन जो अल्लाह ने तेरे मेरे नबी को हसीन बनाया है, तो तेरे मेरे नबी का हुस्न हमेशा बढ़ता ही रहा है, कभी कम नहीं हुआ है। हमारे आका बचपन में हसीन, लड़कपन में और ज्यादा हसीन, जवानी में और ज्यादा हसीन, मेरे आका मक्के में और ज्यादा हसीन और मदीने में और ज्यादा हसीन। और मेरा जुमला सुन, आज और ज्यादा हसीन, और कयामत को आलम यह होगा। मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा कयामत की हौलनाकियां होंगी, हर चीज अपनी असल खो देगी, सूरज चांद सितारों की रोशनियां खत्म हो जाएंगी, ये सूरज गिर पड़ेगा, ये चांद टूट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, तमाम की तमाम कायनात की हर चीज का हुस्न मांद पड़ जाएगा। दो चीजें तुम्हें अपनी उसी असली हालत में नजर आएंगी। आका वो क्या? फरमाया, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा तुम्हारे नबी का चेहरा। एक कुरान और दूसरा तुम्हारे नबी का चेहरा। कयामत को ववजूह यौमइज़िन नादिरा ववजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा। कयामत को कई चेहरे मुरझा जाएंगे, उनकी जुबानें कांटेपन के हलक में उलझ जाएंगी, होंठ फट जाएंगे, उनके चेहरे की जिल्दें झुलस जाएंगी, उनके चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे। पर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे यारो, कयामत की हौलनाकियों में भी, उन वहशतनाक लम्हों में भी तुम्हारे नबी का चेहरा इसी तरह तरोताजा होगा। तवज्जो है ना? तुम्हारे नबी का चेहरा इसी तरह होगा। बचपन में मेरा नबी हसीन, लड़कपन में मेरा नबी हसीन, और मेरे आका जवानी में और ज्यादा हसीन। मेरे और आपके आका जब उम्र मुबारक आपकी ज्यादा हुई तो मेरे नबी का हुस्न भी ज्यादा हो गया। मैं जरा सा बचपन में पहले दिन का हुस्न, वैसे तो आप मिलाद शरीफ के जलसों में, मेरी ये पहचान है पूरी दुनिया में, ये चंद जुमले आप मिलाद शरीफ के जलसों में बहुत ज्यादा आप सुनते रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि चूंकि मोहब्बत की बात है और मोहब्बत बयान करने का कोई मौसम नहीं होता है, और बिलखुसूस आशिक के लिए तो हर वक्त ही वो कहा ना कि तू, हाँ, कुलता लैला लैला वाला कुलता हबीबी, और तू हर वक्त लैला लैला करता रहता, कभी मेरे महबूब की बात नहीं की तूने। मेहरबानी यार, ध्यान जरा सुभान अल्लाह के बाद। महबूब के जिक्र का कोई वक्त मुकर्रर बोलो नहीं है। जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, वो चाहते हो कि हर वक्त मेरे महबूब का तज़किरा होता रहे, और जो सच्चा मोमिन और मुस्लिम होता है ना, वो मुहर्रम हो तब भी नबी नबी पसंद करता है, वो रबीउल अव्वल हो तब भी नबी नबी पसंद करता है, वो कभी नबी की तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, हर वक्त नबी की तारीफ ही तारीफ सुनना चाहता है। वो चाहता है अपने भी मेरे नबी की तारीफ में बोलें, बेगाने भी मेरे नबी की तारीफ में बोलें। मेरे आका की विलादत बासादत हुई। हाँ? मेरे तुम्हारे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा तैयबा आमिना
सैयदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा, हजरत बीबी पाक आमिना तैयबा आप फरमाती हैं, लोगों जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने अपने लाल को पलट के देखा कि जरा सरापा देखूं, जैसे हर माँ ये तमन्ना ख्वाहिश रखती है कि वो अपने लाल की जियारत करे, अपने बच्चे को देखे। फरमाती हैं कि मैंने अपने प्यारे मोहम्मद को पलट के देखा, क्या देखती हूँ, काना मकहूलन मदहूनन मखदूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती है, जब मैंने पलट के अपने लाल मोहम्मद को देखा, क्या देखती हूँ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को तेल लगा हुआ है, मखदूनन खतना किए हुए हैं, मगसूलन गुसल दिए हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं, मुत्तहरन पाको साफ है, मुत्तहरन पाको साफ है, काना साजिदा। उधर मेरे मोहम्मद दुनिया में आए, आते ही अपना सर सजदे में रख दिया था। ना बन सकी है ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है मिसाल तेरी। बचपन में मेरे नबी को रब्बे कदीर ने हुस्नो जमाल कप्पे कर बना कर भेजा। हजरत सईदा तैयबा हजरत अलीमा सादिया आप फरमाती है, जब मेरा मोहम्मद ये हजरत अलीमा मेरे तेरे नबी की दाई अम्मा है, तेरे मेरे नबी की रिजाई अम्मा है, तेरे मेरे नबी की रिजाई माँ है। आप फरमाती है कि जब प्यारे मोहम्मद मेरे घर में आए, अल्लाह की इज्जत की कसम में लोगो हुजूर का चेहरा इस तरह चमकता था कि बल्लाग मा कुन्ना नहताजु इला सिराज मिन हीना अखलनाहु। अल्लाह की कसम, जब से मोहम्मद हमारे घर में आए, हमने घर में चिराग जलाना छोड़ दिया था। सैयदा हजरत अलीमा सादिया फरमाती हैं, हुजूर का चेहरा इस तरह चमकता था कि चिराग की रोशनी इसके मुकाबले में उसकी हैसियत ही कोई नहीं थी। बड़े ध्यान से जरा, इसलिए कि चिराग किसी का जलाया हुआ चिराग था और यहां जो चमक रहा था यह खुदा का बनाया हुआ चिराग था, यह सिराज मुनीर था। सैयदा फरमाती हैं कि मेरे चेहरे का, मेरे महबूब अकरम सैयदे कौनैन का चेहरा इस तरह चमकता था, इस तरह चमकता था कि अंधेरा घर जब तक मोहम्मद मेरे घर में रहे, मैंने कभी भी घर में चिराग नहीं जलाया। क्या जी रात को आपको जरूरत नहीं पड़ती थी? फरमाती है पड़ती थी, जब भी जरूरत पड़ती मैं चिराग के बजाय मोहम्मद को उठा के ले जाती, कमरा रोशन हो जाया करता था। और याद रखो लोगों, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को सिराजे मुनीर बनाया। मैं जरा एक जुमला अर्ज करने लगा हूं। चिराग इसलिए कहा, सिराज चिराग को कहते हैं कि चिराग का कमाल ये होता है कि उस एक से आगे हजारों दिए रोशन हो जाते हैं। और मेरे रसूल का नूर वो नूर है कि कायनात में जितने भी अनवार हैं, जितने भी नूर हैं, उनकी असल मेरे मुस्तफा है। हत्ता कि हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं कि अगर तुम्हें और कोई याद रहे ना रहे, ये मेरा जुमला याद है, अगर कोई और याद रहे या ना रहे,
जब कभी सूरज चांद और सितारों को देखो तो ये यकीन अपने अंदर समो लो कि सूरज चांद और सितारों को जो रोशनी और रानाइयां और जिया मिली है, ये जो सूरज चांद सितारों को नूर मिला है, ये मेरे आका के चेहरे के नूर का तसद्दुक मिला है। हुजूर के अनवार का तसद्दुक है, हुजूर के अनवार का सदका है। हुजूर के हुजूर की अनवार का तसद्दुक है, हुजूर के कमालात, हुजूर की अताओं का सदका है। क्या मतलब है कि अगर दिन को सूरज को चमकता देख तो इसको देख के कभी परेशान और इंप्रेस ना हो जाना कि यार ये बड़ा चमक रहा है। ख्याल ये ज़हन में रख लेना, इसको भी जो चमक मिली है हुजूर के चेहरे की चमक का सदका मिला है। और जब कभी रात को चांद और सितारों को टिमटिमाता और चमकता हुआ देखे तो फिर भी ये यकीन पैदा कर लेना कि ये जो सूरज चांद और सितारे, ये जो कुछ चीज चमक रही है, ये हुजूर की नूरानियत का सदका और फैज पाके चमक रही है। इसीलिए तो फिर मेरे सैयदी आला हजरत, मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिकां क़िबले दिलो जा इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी कलम हरकत में आई, आपने लिख दिया, कहते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान, या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबा, तुम्हारे लिए बदन में जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां। और जो हुजूर के लिए आया है अपना आप बुलंद करके इसकी तस्दीक करे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां। मेरे आका बचपन में भी हसीन, मेरे आका लड़कपन में भी हसी, मेरे आका जवानी में भी हसी, मेरे मुस्तफा मक्के में भी हसी, मेरे मुस्तफा मदीने में भी हसी हैं। अब जरा सहाबा किराम जो मेरे रसूल अकरम की बारगाह में सुबह शाम जिंदगी बसर कर रहे हैं, अब जरा उनसे पूछते हैं, जरा आप बताएं ना हमारे आका को आपने कैसा पाया है। हर एक से आप ही ने अपनी अपनी जिंदगी का तजुर्बा बयान किया है। हजरत सईदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की अम्मी है, सिद्दीक अकबर की बेटी है, हम मोमिनों की माँ है। कुरान की सूरे नूर की 10 आयतें इनकी मिदा तो शाम में उतरी है। वो सैयदा हजरत आयशा आप फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह अहसनुन नास वजहन व अनवरुहुम लौनन लम युसिफहु वासिफुन कत्तो। ओए अल्लाह के हबीब, कायनात के अंदर जितने भी इंसान है सब इंसानों से सोना अल्लाह ने हमारे नबी का चेहरा बनाया था। व अनवरुहुम लौनन, कईयों का रंग बयान करने के लिए कोई कहता है अबयदुल लौने,
अहमरुल्लौन, रंगों के नाम लेकर कहता है। लेकिन जरा गौर करो इस जुमले पे, आप फरमाती हैं अनवरुहुम लौनन, हमारे आका सबसे ज्यादा रंगत में अनवर थे। मतलब ये कि गोरा रंग हुजूर का जरूर था, लेकिन शायद कल कोई कहे फुला भी गोरा है, फुला भी गोरा है। सैयदा आयशा ने ये फर्क बता दिया, कोई गोरा होगा उसकी जिल्द और चमड़ी गोरी होगी। हमारे नबी पाक अगर सफेद थे तो नूर की वजह से सफेद थे। अनवरुहुम लौनन, हुजूर रंग में सबसे ज्यादा अनवर थे, सबसे ज्यादा नूरानी चेहरा हमारे नबी का था। लम यसिफ हो वासिफुन कत्तो, अगर कोई हुजूर की तारीफ करना चाहे, ये सैयदा आयशा का फतवा है। ये मोमिनों की मां का फतवा है। आप फरमाती हैं लम यसिफ हो कत्तो, हुजूर की कमा को तारीफ कभी कोई कर ही नहीं सकता। लाम यूसुफ तो हुजूर की कमा को तारीफ कभी कोई कर ही नहीं सकता। अम्मी जान तो कहें कि हुजूर की कमा को शान बयान कर ही कोई नहीं सकता, और मुल्ला जी मिंबर पे बैठ के कहें नबी बड़े भाई जैसा होता है। पता चला ये खुदा का भी गद्दार है, हुजूर का भी गद्दार है। ये जिन सहाबा का नाम लेते हैं उन सहाबा का भी गद्दार है। मेरे मुस्तफा की कमाल की शान को कोई बयान कर ही नहीं सकता है। तो फिर मुझे सदा तो लगानी है ना कि न बन सकी है, ऊंचा बोलिए जरा, न बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरे मुस्तफा करीम सैयदुस सकलैन नबीउल हरमैन के प्यारे गुलाम हजरत सैयदुना काब बिन मालिक, आपसे पूछा गया आप बताएं हुजूर कैसे थे, तो आपने फरमाया अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम काना इज़ा सर्रा फकाना वजहुहु अलमिरातल्लती तुरा फिया सुअरल अशिया व कानल जुदरो तलाक वजहुहु अययुरल जुदर फी वजहिही। अब जो जुमला ये अरबी का हजरत काब बिन मालिक ने जो फरमाया, अब मैं जब इसका तर्जमा करूंगा एक दफा आपकी तबीयतें खुश हो जाएंगी और आप मोहब्बत से तड़प उठेंगे। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सैयदुना काब बिन मालिक आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह के हबीब खुश होते, जब अल्लाह के हबीब फकाना वजुल मिरा, हुजूर का चेहरा नहीं नजर आता था, आईना बन जाता था। अल्लाह के हबीब का चेहरा वो चेहरा नहीं होता था, बल्कि ऐसा शीशा बन जाता। तुराफिया स्वरलशिया, ऐसा चेहरा, ऐसा आईना बन जाता वो चेहरा कि जिस आईने में चीजों की तस्वीरें नजर आ जाती हैं। वकान वकानल जुदरो तलाह का वजह, ओए अल्लाह के नबी का चेहरा इतना शफाफ था कि हुजूर के चेहरे पे हुजूर गुजरते तो दीवारों का अक्स नजर आता। तवज्जो है। और बाद साहबा फरमाते हैं खुदा की कसम हम बारगाह रिसालत मआब में बैठे होते, हम हुजूर की बातें सुन रहे होते, जब कभी आका अपने रुखसारे करम को
दूसरी तरफ फेरते, फरमाते हैं अल्लाह की कसम हम अपनी तस्वीरें हुजूर के रुखसार में देख लिया करते थे। ये तो हुजूर है मेरे नबी के एक सहाबी हजरत आमर बिन अल-हमिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन दूध का प्याला लेके हुजूर के पास आए। क्या लेके आए? दूध का प्याला लेके मेरे नबी की खिदमत अक़दस में आए। मेरे हुजूर ने दूध का प्याला पिया, हुजूर ने चेहरे पे देखा, फरमाया अल्लाहुम्मा मत्ते हो बिश्शबाब, और दूसरा आमते हो बिश्शबाब, दोनों लफ्ज़ हैं। या अल्लाह इसको जवानी का नफा दे दे। हजरत अमर बिन अल-हमिक खुद फरमाया करते थे और 80 साल को हो गया हूं, लोगों चेहरा मेरा देखो। रावी कहते हैं खुदा की कसम उनका चेहरा 25 साल के जवान की तरह चमक रहा था। और बाज लोगों ने यह लिखा है कि हुजूर की दुआ से हुजूर ने फरमाया या अल्लाह इसको जवानी का नूर दे दे, जवानी का रंग दे दे, जवानी की इसको बहारें दे दे। फरमाते हैं उनके चेहरे में जब कभी वो जाते तो बाज़ औक़ात उनके चेहरे में चीजों की तस्वीरें नजर आ जाया करती थी। ये हजरत आमिर बिन अल-हमिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बैत रिज़वान वाले साहबी हैं। और इंतहाई अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि बहुत सारे आजकल के नाम नेहाद सहाबा के सिपाही जो होने का दावा करते हैं, इनकी किताबों के अंदर हुजूर के इस सहाबी को माअज़ल्लाह लानती और मलऊन और क्या क्या लिखा गया है, और इनको कातिले उस्मान के तौर पे पेश किया गया है। हालांकि इस बात पर हमारे अकाबिरीन ने 20 मकामात पर लिखा है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी को शहीद करने वाले बलवाई थे। कोई एक भी सहाबी उसकी एक्टिविटीज हजरत उस्मान की शहादत में मौजूद नहीं। ये मैं थोड़ा सा जरा ये चीज भी तो बता देना ताकि जरा तहकीक का रास्ता खुले, और जो दाएं बाएं सुनने के लिए आए हुए हैं उनको भी पता लगे कि हम सिर्फ 2-4 साहबा के नौकर नहीं हैं, हम हुजूर के हर साहबी के नौकर हैं। फिर जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम हजरत आमिर बिन अल-हमिक के भी गुलाम हैं, हम हजरत हुजर बिन अदी के भी गुलाम हैं। ये जब मेरी किताब आएगी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मैं क्यों इन साहबा के नाम ले रहा हूं। हजरत हुजर बिन अदी के भी हम गुलाम हैं, हजरत आमिर बिन अल-हमिक के भी गुलाम हैं, हम हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के भी गुलाम हैं, हम हजरत उमर बिन खत्ताब के भी गुलाम हैं, हम हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के भी गुलाम हैं, हम हुजूर के हर सहाबी के गुलाम हैं, बदरियों के भी गुलाम हैं, उहद वालों के भी गुलाम हैं, खंदक वालों के भी गुलाम हैं। जिसने उस वद्दुहा के मुखड़े की जियारत की और उसकी मोहब्बत सीने में उतारी, हम हर उस आशिक़े रसूल के गुलाम हैं। इसीलिए मेरे गोलड़े के बाबे की बारी आती है। अब जरा बाजों को कर चुके, मैं चाहता हूं कि थोड़ा मिलकर जरा पढ़ लेना। मेरे शहंशाह गोलड़ा हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह मुहद्दिस गोलड़वी आ फरमाते हैं कि कोई सुबह न सवेरा आए, ये मुहद्दिस देलवी वो हस्ती है कि जिनकी अल्लाह के नबी ने अपनी खत्म नबूवत और अपनी नामूस की हिफाजत की ड्यूटी लगा रखी थी। हुजूर की खत्म नबूवत का माना ये गए कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद ना कोई आया, कोई नबी ना आया, ना ही कोई आ सकता है। जो कोई शख्स हमारे नबी के बाद किसी नबी के वजूद को तस्लीम करे, किसी नबी के आने को तस्लीम करे, हम अपने अकीदे में ऐसे शख्स को इस्लाम से खारिज समझते हैं। तो ये शहंशाह गोलड़ा सारी जिंदगी मेरे नबी की नामूस की हिफाजत का जिम्मा उठाया और हुजूर की नामूस का पहरा दिया। और यही वो मुहद्दिस गोलड़वी हैं कि आप फरमाते हैं कि हुजूर की खत्म नबूवत का दिफा सीना तान के किया करो, इसलिए कि जो शख्स हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत का काम करता है, हुजूर की मोहब्बत और नुसरत का हाथ उसकी पुष्ट पे होता है। हुजूर उसकी पुष्ट पे खड़े हैं, और जो हुजूर से वफा करता है कायनात उससे वफा करता है, और जो उससे वफा नहीं करता अल्लाह उसको जलील और रुसवा कर देता है। किसको पता था पुलिस का कांस्टेबल मुमताज हुसैन कादरी कौन है, क्या है?
उसका बाप कौन है, उसका भाई कौन है, उसका अत्ता पता क्या है। आज खैबर तक कराची जिसके सामने नाम लो, गाजी मुमताज कादरी, वो सर झुका के अदब से अगर और कुछ पेश न कर सके आंसुओं का खिराज पेश करता है। अपने दिल के अंदर उसकी मोहब्बत का चिराग जला के चल रहा है। याद रखो लोगों, ये मिसाल है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक सबक है। हुजूर के इस गुलाम को जो अल्लाह ने इज्जत दी है, ये हमारे लिए सबक, हमारे लिए नमूना है कि जो हुजूर का वफादार हो, अल्लाह मखलूक के दिलों में उसका प्यार डाल देता है। मुमताज हुसैन कादरी ने किया क्या? हमारे रसूल की नामूस की पहरेदारी की। क्या किया? हुजूर की नामूस की पहरेदारी की। गुस्ताख के सीने पे चढ़ गया। एक दिन एक शाह मुझे कहने लगे, ये जो आप तारीफें करते हैं ना, इससे मुआशरे के अंदर बड़ा आतंक फैलता है, दहशत फैलती है, इससे मुआशरे के अंदर टेरर फैलता है। मैंने कहा हजरत, अगर नामूसे रिसालत की बात करना टेररिज्म है ना, तो फिर हम सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। लेकिन हमें मालूम है कि हुजूर की नामूस की बात करना ये टेररिज्म नहीं है, ये मोहब्बत की शम्मा है। ये तो सब कहते हैं कि जनाब माशरे में यह ना कहो कि जो गुस्ताखे रसूल है उसकी सजा मौत है, लेकिन ये क्यों नहीं कहता अबे कोई हुजूर की गुस्ताखी ना करे? क्योंकि सारी कायनात में अल्लाह ताला ने नबियों को अल्लाह ताला बेऐब बनाकर भेजता है, लेकिन सारे नबियों का बादशाह अल्लाह ने हमारे नबी को बनाकर भेजा। और इस बात की दलील है कि हमारे नबी के न जात में न सूरत में कोई नक्स था, न सीरत में कोई नक्स था। और जो ऐब और नक्स निकाले उससे बड़ा मुर्तद कोई नहीं। और आशिकों की ड्यूटी कुरान ने लगाई है, मैं यर्तद मिनकुम अन दीनी फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई तुम में से मुर्तद हो गया, अल्लाह उसके मुकाबले में उन लोगों को ले आएगा जिनसे रब प्यार करता होगा, वो रब से प्यार करते होंगे। इसका मतलब यह कि गुस्ताखों के खिलाफ बात वही कर सकता है जो रब का भी प्यारा हो, मुस्तफा का भी। इसीलिए तुम कहते हैं कि लब पे नाते पाक खाना कल भी था। ऊंचा बोलना है, लब पे नाते पाक खाना कल भी था आज भी है। प्यारे नबी से मेरा रिश्ता। पढ़ना है यार, पढ़ना है, सारे पढ़ना है, मिलके पढ़ना है। प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा। आवाज आए, कल भी था और प्यार से आवाज आए, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से मेरा रिश्ता। मेरे तेरे नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे में दीवारों के फोटो नजर आते थे। और हजरत सईदुना हजरत काब बिन मालिक आप फरमाते हैं कि जब कभी हुजूर, तवज्जो, जब कभी हुजूर मुस्कुराते थे तो हुजूर की मुस्कुराहट पर दीवारें रोशन हो जाया करती थी।
हुजूर मुस्कुराते थे तो दीवारें, इसीलिए तो मेरे गोलड़े का बाबा बोला, आप फरमाते हैं कि कोई सुबह दा सवेरा सारी दुनिया तो सोना सोने मदीने दा चेहरा, सोने मदीने दा चेहरा सारी दुनिया तो सोना सोने मदीने दा चेहरा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा गया है, अबू हुरैरा आप हुजूर के हुस्न का नक्शा खींचें, तो आप फरमाते हैं मारा तो शैयन आसन मिन रसूलिल्लाह का अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, मैंने कायनात के अंदर हुजूर से ज्यादा सोहनी चीज कोई देखी नहीं है। अरे कुछ मिसाल तो बयान करो। फरमाते हैं ओ बस हुजूर का चेहरा था, यूं लगता था कि जैसे हुजूर के चेहरे से सूरज की किरणें फूट रही हैं। हुजूर का चेहरा ऐसे लगता था कान्ना शम्स तजरी फी वजही, यूं लगता था कि जैसे सूरज हुजूर के चेहरे से चमक रहा है। आज अगर कोई आदमी आंख उठाकर सूरज से नजर मिलाने की कोशिश करे तो डेफिनेटली उसकी आंखें झुक जाती हैं, उसकी निगाहें झुक जाती हैं। तवज्जो रे, उसकी निगाहें झुक जाती हैं, नजरें चुंधिया जाती हैं। ए साहबा आप ये कैसे कहते हो? साहबा फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, हम में से जब भी कभी कोई हुजूर के चेहरे पे नजरें जमाने की कोशिश करता उसकी निगाहें चुंधिया जाया करती, उसकी निगाहें झुक जाया करती थी। अब इसमें काफी इख्तिलाफ है कि वो जो नजरें झुकती थी तो क्यों झुकती थी। बाज मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं अदब से झुक जाती थी, और बाज कहते हैं कि चेहरे की ताबानी की ताब न लाते हुए निगाहें झुक जाती थी। मुझसे किसी ने कहा तुम क्या कहते हो? मैंने कहा जो अपने थे उनकी दोनों वजह से झुकती थी। ताबानी मुस्तफा, हुजूर के चेहरे की रानाई, हुजूर के चेहरे का हुस्न, वो भी निगाहें झुका देता था, और अदब भी हुजूर के सामने सर झुकाने पे मजबूर कर देता था। और जो दूसरे आते थे ना उन पे भी मेरे हुजूर अपने तो अपने खुदा की इज्जत की कसम, कायनात में अल्लाह ताला के बहुत सारे पैगंबर और रसूल है। 800 साल तबलीग दीन फरमाई, और जब लोगों को दावत देने लगे लोग इनकार करते रहे। 800 साल दरवाजों पे दस्तक दे दे के अल्लाह के नबी ने इस्लाम की दावत दी, लेकिन हर दफा कोई ना कोई बहाना। हजरत सैयदना नूह को देखिए, हजरत सैयदना लूत को देखिए, हजरत सैयदना यूनुस को देखिए, दीगर नबियों को देखिए। और कायनात में एक आमना का लाल है, एक सैयदुर रसूल है, एक खातमुल मुरसलीन है, एक हुजूर हैं कि जिनके चेहरे को देख के लोगों ने कलमे पढ़ लिए थे। एक वाकया बड़े ज़ौक़ और बड़ी मोहब्बत से बयान किया करता हूं, मैं आज फिर उसको आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। वाकया है मेरे नबी के एक सहाबी का। हुजूर ने भी बकरियां चराई और सहाबा किराम भी बकरियां चराया करते थे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन यहां एक बात ज़हन में रखिए, कई लोग ये समझते हैं कि हुजूर ने जो बकरियां चराई इसके बाद अपनी अपनी तवीलें करते हैं कि अगर वो बकरियां न चराते तो गुजारा न होता। मैंने कहा कुल कायनात जिनकी मुट्ठी में रब ने विलादत के वक्त दे दी हो उनके लिए ये फक्र इख्तियारी होता है, इस्तिरारी नहीं होता। लेकिन मेरे असातिज़ा ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, आपको भी मजा आएगा। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने भी बकरियां चराई और अल्लाह के हर नबी ने बकरियां चराई।
इसका मतलब यह है कि हर नबी की अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी लगी थी कि वो बकरियां चराए। हालांकि उन नबियों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा बादशाह नबी भी था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बादशाह नबी भी था, तो फिर उनको बकरियां क्यों चराई? क्योंकि अल्लाह के नबी ने यहाँ हसर के कलमे से फरमाया कोई ऐसा नबी नहीं है जिसने बकरियां न चराई हो। यहाँ उलमा मेरे असातिज़ा ने फरमाया बकरी एक शरारती जानवर है, इसको चराने जिन जिन लोगों ने चराई है उनको पता है। एक तरफ ये मुंह मारती हैं, उधर से रोको दूसरी तरफ चली जाती हैं, उधर से रोको तीसरी तरफ जाती हैं। फरमाया अल्लाह ताला हर नबी को पहले बकरियां उससे चरवाता है। क्यों? फरमाया ताकि बकरी जो होती है ना बंदे के अंदर तबीयत के अंदर सब्र डाल देती है। इधर से मुंह मारती है, उधर रोको उधर। अगर बंदा गुस्से में आ जाए तो जनाब डंडा मार के उसकी टांगें तोड़ दे। रोजाना 2-4 बकरियां तो उनकी टांगें टूटी हुई हैं, लेकिन बकरियां चराने वाले जो लोग होते हैं उनमें एक सब्र आ जाता है। उधर उसकी गलती माफ, इधर मुंह मारते हैं, फिर रोकते हैं, फिर जाते हैं, फिर। फरमाया चूंकि उम्मती की हालत भी है, इधर गुनाह से रोको उधर कर लेता है, उधर से रोको उधर कर लेता है। रब ताला ने बकरियां चरा के अंबिया की ये तरबियत फरमाई ताकि अल्लाह के नबियों की तबीयतों के अंदर ये बात रासिख हो जाए। वो इनकी खताओं को देखें, इनकी गलतियों को देख के फिर दुआ करके कहें या अल्लाह ये जानते नहीं है, जानते नहीं है, मालिक इनको माफ फरमा दे। इसलिए फरमाया अल्लाह के हर पैगंबर ने अपने अपने दौर में बकरियां चराई। तो फिर जरा मुझे कहना है ना के काबे वाले मुंह माया, काबे वाले मुंह माया, एक सोना तो लगने दूजा फेर भी तू माया, दूजा फेर भी। मेरे नबी है मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सैयदना अबू कुरसाफा, सारे जरा पढ़ लें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना हजरत अबू कुरसाफा ये एक मेरे हुजूर के नौजवान ये सहाबी है, लेकिन जरा इनके हुजूर की गुलामी में आने का वाकया सुनो। बकरियां चराते गए, ये हैं यतीम जो अपनी खाला के घर में रहते हैं, उनकी बकरियां चराते हैं। उनकी बकरियां चराने पर इन्हें उनका घर भी मिला हुआ है और इन्हें खाना भी मिलता है, और ये और इनकी वालिदा अपनी खाला के घर में ये रहते हैं। चुनाचे एक दिन ये बकरियां लेके आए, बकरियां भागती हुई मदीने की तरफ निकल आई। बकरियां भागती हुई आई, कई दफा हो जाते हैं पीछे पीछे ये साहबी और आगे आगे बकरियां। जैसे ही बकरियों के पीछे आए, आगे क्या देखते हैं कि अल्लाह के हबीब खड़े हैं। हुजूर के चेहरे पर इनकी नजर पड़ी, उधर हुजूर के चेहरे पे इनकी नजर पड़ी। हुजूर ने भी इन्हें मुस्कुरा के देखा, हुजूर की निगाहें इनके सीने में उतर गईं। मेरे नबी का दिल में प्यार आ गया। पहले दिन तो बकरियां भाग के आई थी, अब रोजाना भगा के ले आते। रोजाना रोजाना अल्लाह के नबी, तवज्जो रहे, अल्लाह के अभी भी बाहर खड़े हो जाते। ये अबू कुरसाफा ये भी बकरियां लेकर उधर से गुजरते, हुजूर का चेहरा देखते, सरकार के चेहरे की जियारत करते, बस फिर ये बकरियां लेकर चल पड़ते। जाते हुए भी जियारत, आते हुए भी जियारत। इनका खालू हमारे नबी का गुस्ताख और बेअदब यहूदी था। एक दिन घर में ये बैठे हुए हैं, इनके खालू ने हुजूर की बेअदबी शुरू कर दी। और आपको पता होना चाहिए ये जो सच्चा इश्क और प्यार है लोगों, सच्ची मोहब्बत, ये कभी भी अपने महबूब पे तनकीद को गवारा नहीं कर सकती है। सहाबी रसूल ने जैसे ही हुजूर की बाबत रकीक जुमले सुने, आपने फरमाया ओए मोहम्मद के बारे में ये क्या कहते हो। जब खालू ने देखा, कहने लगा तेरा क्या रिश्ता मोहम्मद से, मैं जो मर्जी ये कहूं ना, तू तो मेरा भांजा है। तेरा क्या मतलब,
तू मेरे घर की बकरियां चरा कर खुद भी पल रहा है, अपनी माँ को भी पाल रहा है। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत बड़ी गैरतमंद होती है, हर हवाले से मोहब्बत बड़ी गैरतमंद होती है। इन्हें गुस्सा आ गया, आपने फरमाया ओ मेरे खालू, बाकी सब कुछ मानूंगा, लेकिन मेरे आका के बारे में अगर कोई बोला मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए कि मैंने उनका कलमा भी पढ़ लिया है, मैं उनसे प्यार भी करता हूं। उसको गुस्सा आ गया, कहने लगा तेरी ये हिम्मत और मजाल, रोटियां मेरे घर की खाए, प्यार मेरे दुश्मन से करे। अगर तुझे इतना ही मोहम्मद से ज्यादा प्यार है, मेरे घर से निकल जाओ, अपनी मां को भी ले जाओ। मोहब्बत बड़ी दलेर होती है। आपने फरमाया लानत भेजता हूं तेरे घर पे, मैं ये जा रहा हूं। मां ने बुलाया, मां ने समझाया, बेटे इस बुढ़ापे में तेरी मां किधर किधर रुलेगी, किस किस दर की ठोकरें खाएगी, चल चुप कर जाओ, खालू की बात मान ले। हजरत अबू कुरसापा के जहन में न जाने क्या ख्याल आया, फरमाया मेरी खाला को बुलाओ, मेरे खालू को बुलाओ। दोनों आ गए। आपने फरमाया सुनो, मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी हो जाए मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा। कहने लगे हाँ हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, 2 शर्तें कबूल करेंगे। आपने फरमाया सुबह मेरी माँ और खाला मदीने जाए, मेरे महबूब को देख के आए। अगर इन्होंने वापस आकर ये कह दिया कि मैं उन्हें छोड़ दूं, तो कसम है मैं छोड़ दूंगा। कितनी बड़ी बात कर दी है ना। मां भी खुश हो गई, खाला भी खुश हो गई, कहने लगी ठीक है हमें ये शर्त मंजूर है। अगला दिन आया, मां भी मदीने चल पड़ी, खाला भी मदीने चल पड़ी। इधर पीछे इन्होंने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह के आगे दुआएं करने लग गए। कायनात बनाने वाले, मेरा काम था तेरे यार के कदमों में भेजना, अब तेरा काम है कि मालिक तू मेरे इश्क की लाज रख ले, तू मेरे प्यार की लाज रख ले। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, रसूलुल्लाह का ये गुलाम हजरत अबू कुरसाफा नौजवान से अभी है, ये घर में है। उधर माँ भी मदीने, उधर माँ भी मदीने, उधर खाला भी मदीने। दिन को हुजूर की मजलिस की, हुजूर की महफिल में गई। शाम हुई ये वापस आई, यहाँ हुई ये वापस आई। जनाब अबू कुरसाफा भी मौजूद है, उनका खालू भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, खाला भी मौजूद है। बोलो मेरी अम्मा, तुम्हें जिस रब ने पैदा किया है उसकी शान की कसम ने सच बोलो, कैफ वजदतुमा अभी भी मोहम्मद, तुम दोनों को मेरा महबूब कैसा लगा है? तुम दोनों को मेरा महबूब कैसा लगा है? खाला फौरन बोली, मां भी बोली, कहने लगी वल्लाए रायना रजुलन इज़ा तकल्लमा खारज मिन फीहि नूर। अल्लाह की कसम हम ऐसे बंदे को मिल के आई हैं, और उनकी और क्या बातें करें, और जब हमसे वो बात कर रहे थे आंखों से देखा है उनके मुंह से नूर निकल रहा था। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ऊंचा बोलिए जरा, ना बन मिसाल तेरी, मेरे नबी जैसा हसीन कायनात में कोई आया ही नहीं है। हुजूर मुस्कुराते नूर निकलता, तवज्जो तवज्जो, हुजूर बात करते खुशबू बिखरती,
मेरा नबी पसीना पसीना, मेरे आका का पसीना आता, मेरे नबी के पसीने से कस्तूरी की खुशबू महक जाया करती थी। हत्ता कि मेरे आका पहले दिन जब हलीमा सादिया के घर में गए, ध्यान मेरी तरफ रहे, पहले दिन हुजूर जब हलीमा सादिया तेरे मेरे नबी को लेके गई कबीला बनु साद के अंदर, तो सारी रात कबीले के हर घर से कस्तूरी की खुशबू महकती रही। इमाम जुरखानी लिखते हैं कि पूरी रात कबीले के हर घर से कस्तूरी की खुशबू महकती रही। अगला दिन आया, इलाके की औरतें आपस में बातें करने लग गईं। एक कहने लगी ओए आज तो हमारे घर में कस्तूरी महकी है, दूसरी कहती है ओए मेरे घर में भी खुशबू आई है। सारा इलाका ही कह रहा है हमारे घरों से कस्तूरी की खुशबू महकती रही है। चुनांचे ये सहेलियां कहने लगी चलो हलीमा से भी पूछ के आती हैं उसका क्या बना। जैसे ही हलीमा सादिया के काशान अत्तर की तरफ करीब होती गई, इनकी जुबानों पे जारी हो गया अल्लाह की कसम है हलीमा के घर से तो रात वाली खुशबू अभी भी महक रही है। अंदर गई जाके कालीमा ये तेरे घर में ये खुशबू कैसी। हलीमा सादिया मुस्कुराई, मेरे नबी की तरफ इशारा किया। मेरे हुजूर पंघूड़े में लेटे हुए, मेरे आका पंघूड़े में लेटे हुए, हुजूर का चेहरा था या चांद का टुकड़ा था। हुजूर के जिस्म अतर से ऐसी खुशबू महकती, ऐसी खुशबू महक रही थी। व उल्क़ियत मोहब्बतहू फी क़ुलूबिन नास, जो औरत अपने घर में गई जाकर को बताया वो जो रात को खुशबू आई थी वो आमिना के लाल हलीमा के चांद के पसीने की खुशबू थी। वो सरकार के पसीने की खुशबू थी। उल्क़ियत मोहब्बतहू फी क़ुलूबिन नास, पूरे कबीला बनु साद के हर जवान बूढ़े बच्चे औरत के दिल में हमारे नबी का प्यार रब ने डाल दिया। जो कभी काम पे जाता पहले हलीमा सादिया के घर में आता, नहीं हलीमा सादिया अपना लाल तो दिखा। सईदा हलीमा सादिया मेरे हुजूर को लेके आती, जिसको कोई दर्द होता इज़ा नज़ल बी अज़म फी जसदी, जो इस किसी के जिस्म में दर्द तकलीफ, वो आता हलीमा सादिया के घर में मेरे नबी का नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा हाथ पकड़ता, नूरी नूरियां अपने जिस्म पे मलता और तड़प के कहता लो मेरी तकलीफ और सारी बीमारी दूर हो गई है। इसीलिए तो मेरे घोड़े का बाबा बोला के काबे वाले माया, हाथ चुक के जरा सदावनी चाहिए काबे है काबे वाले माया, एक सोना तू लगने, एक सोना तू लगने, दूजा फेर भी तू माया है, दूजा फेर। मेरा नबी बीमार जानवरों को ठोकर मार दे वो ठीक हो जाए। आए हाय हाय, तवज्जो है ना जी। मेरा नबी बीमार जानवरों को ठोकर मार दे वो। एक दिन मेरे आका हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं, ध्यान मेरी तरफ रखना। एक सहाबी अपनी सवारी को लेकर परेशान है। क्या हो गया, एक काफिला काफी आगे चल पड़ा है, तुम इधर खड़े हो। आका जी सवारी चल नहीं रही है, बूढ़ी है, इसमें चलने की सकत नहीं है। साहबी फरमाते हैं खुदा की कसम में मेरा ऊंट बेटा हुआ था, हुजूर ने चलते चलते एक
एक ठोकर मारी, उधर नबी की ठोकर लगी, अल्लाह की कसम। फिर पूरे काफले वाले कहते थे ओए अब्दुल्ला का ऊंट तो पकड़ा ही नहीं देता है। फरमाते हैं बुढ़ा ऊंट, बूढ़ा ऊंट। उसके बाद कई अशरे 20 सालों तक फिर मेरे पास रहा। उस वक्त बुढ़ा था, पर नबी ने ऐसी ठोकर मारी ना, वो जवान ऊंटों से भी तेज चलने लगा। ये मेरे हुजूर हैं, वो जिसे चाहे ठोकर मार के नवाज दें, वो जिसे चाहे मुस्कुरा के नवाज दें, वो जिसे चाहे दुआ दे के नवाज दें। बल्कि मैं अभी एक हदीस अर्ज कर दूं, ग़ज़वा खैबर है, हजरत आमिर बिन लक़वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रात का वक्त है, हुजूर का काफिला जा रहा है, उन्होंने नात पढ़नी शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दिया? नात पढ़नी शुरू कर दी। इतनी तरन्नुम से नात पढ़ी ना कि अल्लाह के नबी को भी अपनी नात सुन के अच्छा लगा। आए हाय, वो क्या नात खान थे यार, जो हुजूर के सामने हुजूर की नातें पढ़ते थे। हुजूर को अच्छा लगा। मेरे नबी पाक ने हजरत उमर से चलते चलते पूछा, फरमाया ये हदी खान कौन है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आमिर बिन लक़वा है। मेरे नबी ने इतना ही फरमाया, रहमहुल्लाह, अल्लाह इस पे रहम करे। हमारे लिए तो ये जी अल्लाह इस पे रहम करे, पर हजरत उमर कुछ बहुत दूर की समझ गए। आपने दामन मुस्तफा को पकड़ा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप इसको थोड़ा और अरसा हमारे अंदर जिंदा रहने देते। और आपने फरमाया वल्लाहि कद वजबतला, अल्लाह की कसम है आमिर के लिए शहादत वाजिब हो गई है। ऐ उमर, हुजूर ने शहादत की तो बात ही नहीं की है, हुजूर ने तो सिर्फ इतना कहा रहमहुल्लाह, अल्लाह इस पे रहम करे। हजरत उमर ने ये कह के अल्लाह की कसम इसकी शहादत वाजिब हो गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा अरसा आप इसको और जिंदा रहने देते। आपने इसको हमसे जल्दी बुला लिया। अब तवज्जो करो, अभी काफिला खैबर नहीं पहुंचा, हर सहाबी को यकीन हो चला कि आमिर शहीद होंगे। चुनांचे ग़ज़वा खैबर पहले कले की फतह के वक्त काफी परेशानी सामने आई। मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को झंडा दिया। हाँ माशाल्लाह, मौला अली का नाम है, वैसे भी चेहरे पर रोने को और जाने चाहिए। मेरे नबी ने हजरत अली को अलम दे के भेजा और मेरे नबी ने फरमाया कल ये झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला मुझे फतह अता फरमाएगा। और वो शख्स वो होगा जो अल्लाह से भी प्यार करता होगा, उसके रसूल से भी प्यार करता होगा। अगले दिन मेरे नबी ने वो अलम और वो झंडा हजरत अली के हाथ में पकड़ाया। जब जंग के लिए गए, शुरू में मुबारजत हुई, हजरत आमिर बिन लक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये गए, इन्होंने मुबारजत तलब की तो इतने में आ गया जिसको मरब कहते हैं। ये वो पंजाब हुकूमत वाला मरब नहीं, ये ओरिजिनल मरब। बहरहाल मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं सियासी उस हवाले से बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा जो जिल्लत और रुसवाई के काम करते हैं ना, अल्लाह उनके वजीरों से उनके लिए किसी को मरब बनवाता है, किसी को यजीद बनवाता है, किसी को अबू जहल बनवाता है, किसी को फिरौन बनवाता है। ये इंतकाम है मेरे रब की कुदरत का, और अभी इंतकाम जारी है और इनकी नस्लें भी इंतकाम भुगतेंगी। इसलिए कि मुमताज कादरी कोई मामूली खून नहीं था। मुमताज कादरी का खून हजम करना इतना आसान नहीं है। और मैं पिछले दूसरा साल है मैं ये कह रहा हूं अपने लोगों को, सुनियो, होशियार रहना और खबरदार भी रहना, और इस बात का यकीन करके रहना जिसने नामूस रिसालत की खद्दारी की है, अल्लाह मरने से पहले उसको जलील करके मारेगा। ये पक्की बात है। हम जज्जों के मायती नहीं है, जज्जों ये वही खोता जज है जिस खोते ने मुमताज कादरी को सजाए मौत सुनाई थी। राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून पंजाब थे जब मुमताज कादरी को फांसी हुई, सजा हुई। हमने इस्लामाबाद एहतजाज की और रोडें ब्लॉक की। इसका सबसे पहले टीवी पे बयान आया, अदालतों ने आर्डर दे दिया है, हमें चाहिए कि हम एहतराम करें। तो तुम भी एहतराम करो ना, तुम भी एहतराम करो ना। कभी कहते हो फलाने ने गन पॉइंट पे साइन करवाया,
कभी कहते हो पीछे पावर किसी की थी, अपनी बारी आई कानून भूल गए, आगे आगे देखो होता है क्या। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, लेकिन इतने गैर सियासी भी मत हो जाओ। खुदा की कसम, अगर आप जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हो, आप अपना वोट और नोट सही तरह इस्तेमाल करो ना, तो इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर वहां जहां इन गंदे गंदों के फोटो लगे, वहां मदीने वाले के दुरूद सलाम के बोर्ड लगे हुए हैं। और यहां एक बात और ध्यान में रखें, हमारे कुछ मौलवियों का ये अंदाज गलत है कि मौलवी साहब जलसे में आते हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये क्या है? प्लीज शरीयत को फॉलो करें, मौलवियों को नहीं। सियासी जलसों उसमें आप लब्बैक के नारे लगाएं नहीं। लब्बैक का नारा कब लगना चाहिए? जब नामूस रिसालत के तहफ्फुज की बात हो, जब नबी के नाम पे मर मिटने की बात हो, जब रसूलुल्लाह के सहाबा की उस जज्बे दीवानगी की बात हो, उस फरजानगी की बात हो कि जिन्होंने तख्ते दार पे चढ़ते हुए भी आखिरी तमन्ना यह की थी, क्या ख्वाहिश है खुबैब? फरमाया मेरा मुंह मदीने की तरफ करो, मैं जाते जाते हुजूर पे सलाम पढ़ना चाहता हूं। ऐसा मौका होता है कि जिस पे फिर नारा लगता है लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना है, या रसूल अल्लाह हम आपकी नामूस, हम आपकी इज्जत, हम आपकी शान, हम आपकी रिफत पे मर मिटने के लिए तैयार है। ये होता है इस नारे लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब। मैं कई दफा देखता हूँ मौलवी साहब एयरपोर्ट पे बाहर आए लब्बैक लब्बैक या रसूल। ये कोई ड्रामा है? मेहरबानी करें, मैं किसी पे तनकीद नहीं। और मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे, मैंने कहा जिन की बात मैं कर रहा हूं आप उनके सामने भी जाकर कहेंगे ना, वो आपको समझाएंगे कि ये बिल्कुल कुरैशी ठीक कहता है। एक जगह किसी वजीर की बात हो रही हो, उठे नारा तकबीर लगाओ तो कहेगा ना बंदे दा पुत्र बन, तू किसके नाम से नारा लाया? तो मैं भी पूछना, मौलवी साहब की बात हो रही है, तूने लब्बैक या रसूल अल्लाह का है, किसके नाम पे लगाया है? इसको गलत ना दें, इस्लाह की बात कर रहा हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह कब लगना चाहिए? जब नामूस रिसालत की बात हो, जब तहफ्फुज़े नामूस रिसालत की बात हो। ना बन सकी है मिसाल तेरी जनाब जनाबे हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम। खैबर में मेरे नबी मुकर्रम का ये गुलाम आमिर बिन लकवा उस मरहब के सामने आए। मरहब ने तलवार का वार किया, हजरत आमिर शहीद हो गए। जनाबे आमिर शहीद हो गए। हजरत उमर ने जो कहा था, हुजूर से आप कुछ अरसा और हमारे अंदर जिंदा रहने देते। गोया नबी के गुलाम हजरत उमर का ये अकीदा था कि नबी अगर रहमुल्लाह कह दे, इतना कह देगी, वो नसीब में शहादत लिखवा देता है। जनाबे मौला अली सामने गए। मरहब ने अपना नाम लिया कि आलम खैबर अन्नी मरहबू, ये खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, मैं असले से लैस हूं, मैं पलट पलट के हमले करने वाला हूं। मेरे मौला अली ने फरमाया, मेरे मौला अली ने फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, वो मेरी मां ने मेरा नाम बब्बर शेर रखा है। कले से गाबातिन करील मंजरा, और जैसे जंगल का खौफनाक शेर अपने मुकाबिल को चीर फाड़ के रख देता है, मैं अल्लाह का शेर हूं, मैं तुझे चीर फाड़ के रख दूंगा। इतना कहते हुए उसने हमला किया। मौला अली ने उसका वहां अपनी ढाल पे रोका, फिर हैदरी ज़र्ब लगी। देखने वालों की आंखें जम गईं, सांसें रुक गईं। उसकी वजह यह थी कि उस मरहब के सर पे मेरे मौला अली की तलवार लगी, उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए।
मेरे नबी मुकर्रम के गुलामों, आज आसमान वाले भी देख के रश्क कर रहे हैं, वाली वाली। इतना ज़र्ब लगना था कि मौला अली ने अपना झंडा खैबर के उस कले के बाहर पत्थर में गाड़ा। ऊपर यहूदी देख के इतना पूछा, कहने लगा तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? मौला अली ने फरमाया मेरा नाम अली है। इतना कहना था कि उसने रोला डाल दिया। कहने लगा ओए बित्तौरात बिल्लाहिल्लज़ी अंज़लत तौरात अला मूसा, उस रब की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल की है। ए यहूदियों, अब बचोगे नहीं, अब तुम मग़लूब होने लगे हो। इसकी शरह में उलमा लिखते हैं, असल में यहूदियों की पुरानी किताबों में लिखा हुआ था कि ये खैबर के कले को वो शख्स फतह करेगा जो लकड़ियों को पत्थरों में गाड़ रहा होगा। हम इसलिए मौला अली से भी प्यार करते हैं, हुजूर के हर गुलाम से भी प्यार करते हैं। और मौला अली की मोहब्बत ईमान की दलील और निशानी है। तो कायनात में अल्लाह ने सबसे सोना किसे बनाया? भाई ऊंचे बोलिए, सारे जरा बोलिए, हमारे किसको बनाया? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। तो मेरे मुस्तफ़ा जिन रस्तों से गुजरते उन रस्तों में खुशबुएं महक जाती। तवज्जो है कि नहीं? मेरे आका जुबान से जिसको कह देते रहमुल्लाह वो शहीद, उसको शहादत का मनसब मिल जाता। मेरे नबी मुकर्रम ने अपने एक सहाबी को एक दिन प्यार किया, लाड किया। बच्चे थे, हुजूर की सहाबिया थी, उनका बेटा था, लेकर गए। अल्लाह के नबी ने अपना चेहरा, हुजूर के सरकार ने अपना चेहरा उस बच्चे, उस सहाबी के चेहरे पे, हुजूर ने अपना हाथ अपने सहाबी के चेहरे पे मला, अपना दस्ते करम उस सहाबी के चेहरे पे मला। साहबा कहते हैं खुदा की कसम वो सहाबी बूढ़े हो गए। एक तो हजरत अमर बिन अल-हमक हैं, उनके अलावा ये एक और सहाबी हैं। फरमाते हैं वो बूढ़े हो गए लेकिन उनके बाल भी काले, उनका चेहरा जुबानों वाला, और उनके चेहरे के हालात भी ये थे, कभी कभी जब वो कभी मुस्कुराते उनके रुखसारों में तस्वीरें नजर आ जाया करती थी। हाँ, एक सोना तू लगने दूजा फेर हुई तू माया। तो ये तस्वुर करके यहां से जाओ, कायनात के हसीनों का बादशाह हमारा नबी है, कायनात में सारे नबियों का बादशाह हमारा नबी है, सब रसूलों का सुल्तान हमारा नबी है, सब बड़ों से बड़ा हमारा नबी है, सब अफसरों पे अफसर हमारा नबी है, सब नबियों का बादशाह हमारा नबी है, पैगंबरों का पैगंबर हमारा नबी है। कायनात के अंदर इल्म का समुंदर हमारा नबी है। इल्म हो, अमल हो, रूहानियत हो, साइरी मामलात हो, हर हवाले से तेरे मेरे रब ने तेरे मेरे नबी को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। और वो सोना नबी है, उसकी जुबान से जो निकले वो कुरान निकलता है। तो मिल के जरा कह दो ना कि मेरे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान। सोहने आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान। प्यारे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान। ओ जेड़ा सोने दे सुन सुन थकदा ही नहीं, जेड़ा सोने दे सुन सुन थकदा ही नहीं। दिल आका दे नजारे कोलो एक बारी जरा तुम पे जावे, एक बारी जरा गूंज पे जावे, ऊंचियां ऊंचियां सारे जरा पढ़ लो। तकरीर मेरी मुकन लगी है। दिल आका दे गल सुनो सजनों, जदों मैनू मजा आएगा मैं तकरीर खत्म कर देवांगा। एक बारी गूंज पे जावे दिल आका दे, हाथ
जरा चुक के जरा इशारे करके इशारे इस वास्ते जरा तुहाडी तवज्जो हो जावे ते मैनू भी पता लगे कि थानू 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 मेरी गल समझ आ रही है। ओए दिल आका दे नजारे कोलों रजीदा ही नहीं, दिल आका दे नजारे कोलों रजीदा ही नहीं, सोने आका जिया जग बिच लभदा ही नहीं, सोने आका जिया। प्यार से जरा आवाज आए यार, प्यार से, ये नहीं ऐसे ऐसे तकरीर एंड में नहीं करूंगा। दिल आका देना नहीं, दिल आका दे हो मेरे आका दी ज़बान साडे उस पाक जुबान से मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे गुलामों, माँ बाप की इज्जत करना। मेरे दोस्तों, कायनात के अंदर अल्लाह के नबी के बाद जिस हस्ती का सबसे बड़ा हक है उसे माँ कहते हैं, उसके बाद जिस हस्ती का सबसे बड़ा हक है उसे वालिद कहते हैं। याद रखो लोगों, दुनिया में कोई बड़े से बड़ा गौस हो, बड़े से बड़ा कुतुब हो, अब्दाल हो, कलंदर हो, वली हो, हर वली की विलायत बड़ी सही, लेकिन ये फकीर का फतवा है सबसे बड़ा गौस कायनात में रब ने तुम्हारी माँ को बनाया है। अगर मां नाराज है ना तो रब भी नाराज है, अगर मां नाराज है तो कोई और राजी नहीं हो सकता। अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, बाप की रिजा में खुदा की रिजा है और बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। और याद रखो लोगों, जो लोग अपनी मां बाप की इज्जत करते हैं उनसे दुआएं लेते हैं। तवज्जो से सुनना, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मां की दुआ, सुन रहे हो सारे, आज कई लोग जनाब यहां से कोई बोरी बिस्तर उठा के पिंड पिंड घूम रहा है, खुदा राजी हो जाए। कोई जाके पीरों के आस्थाने पे बर्तन धो रहा है, बस मुझे कुछ लब जाए, मुझे कुछ मिल जाए। सुन, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, मां से दुआ लो, एक मां की खुशी दिल से निकली हुई दुआ 70 मुसीबतें दूर कर देती है। घर में मां को झिड़को, जरूरी नहीं कि मां कोई आलिमा हो तो उसका अदब करो। अल्लाह की कसम है, तुम्हारी मां भैंसों को चारा डाल रही हो, उसके पांव से गोबर लगा हो, नबी की हदीस के मुताबिक तेरी जन्नत उसी मां के कदमों तले है। मां का अदब करो, मां का। बाप को तू ना करो, बाप को उफ ना करो। और यहां ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अब्बा तनु की पता है मैं MBA की तो है, तो मेरा दिल कर दे अब्बा लाए ना जुत्ती आके जा, फिर किसी मशीन के जरिए से तू भी दुनिया में आ जाता। आया तो मेरी वजह से, तुम आसमानों पे चले जाओ, हवाओं में उड़ने लगो, तुम बहुत बड़े मर्तबे वाले क्यों ना हो जाओ, तुम्हारी और हमारी औकात माँ बाप के कदमों की खाकी होती है। इसलिए मीलाद और इस तरह की महफिल नात का एक बड़ा मैसेज ये भी होना चाहिए। और मैं दिल की गहराई से ये जोगो चक में अंदर मेरे ख्याल में मेरा चौथा बयान और चौथी हाजिरी है, मैं दिल की गहराई से इन भाइयों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ जिन्होंने अपने इलाके वालों की रूहानी बालीदगी के लिए, रूहानी तस्कीन के लिए ये इस महफिल का रंग जमाया है। और याद रखो, आज अगर किसी सियासतदान की कोई कार्नर मीटिंग करता है, वो इस्लामाबाद की रंगीनियों में जाकर और सारों को भूल जाते हैं, कहते हैं ना नहीं 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 चौधरी नू मैं नहीं भूल सकता, वो इन्हें मेरी लक्षणा में कार्नर मीटिंग करवाई सी, ना ले लेके मेरे नारे लाउंदा रहा सी, ते मेरे बड़े बड़े बैनर ने ला के रखे सन, मैनू कदी भूल सकता वहां, कदी नहीं भूल सकता। अगर ये 2 टके के सियासतदान जिनको अल्लाह ही इनका हाफिज है, इनको मैं क्या कहूं दुनिया के नहीं, मैं और मामला से कह रहा हूं,
और अगर इनको इतनी आए कोई इनके नाम के नारे लगाए, इनके जलसे करे, ये उसको नहीं छोड़ सकते जो है ही लजपालों का लजपाल, बादशाहों का बादशाह। तेरा क्या ख्याल है क़यामत को वो भूल जाएंगे? हाँ, मेरा विजदान कहता है क़यामत में हुजूर और नहीं करम की निगाह फरमाएंगे। ये है मेरा वो गुलाम जो हजारों मुखालफतों के बावजूद, हजारों मुश्किलों के बावजूद मेरे नाम की महफिल का सजाया करता था। आप हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, नारे लगाते हैं, हम कोई वजीर मशीर हैं? हम आपको कुछ दे के जा रहे हैं? उल्टा आप हमारी खिदमत करते हैं। यकीनन आपकी ये मोहब्बतें हुजूर के नाम की वजह से, हुजूर के जिक्र की वजह से हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, कायनात में मोहब्बतों का बस यही मयार है, मोहब्बत हो तो हुजूर की वजह से और नफरत हो तो हुजूर की वजह से। जीना हो तो हुजूर के लिए और मरना हो तो हुजूर के लिए। उस नबी ने फरमाया माँ बाप की, बोलो बोलो, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप आपकी जन्नत भी है और आपकी दोज़ख भी है। उनकी खिदमत करोगे जन्नत, उनकी नाफरमानी करोगे दोज़ख। और ये जो कई बीवियां और जनानियां जो ना मां से अपने बच्चे को दूर करने के चक्कर में लगी रहती हैं, ये जाहिल होती हैं, जाहिल। इनको ये पता नहीं हो रहा होता कि अगर हमारे खामद का बेड़ा गर्क हो गया तो मैं और मेरी औलाद कैसे सुधर सकते हैं। वो भी सुन लें, वो खामन से ज्यादा तो उनको चाहिए कि वो अपनी सास ससुर की खिदमत करके अपने खामन को दुआएं दिलवाएं, ताकि उसका बेड़ा पार हो, औलाद भी तर जाएगी और वो बीवी भी समर जाएगी। आज हमें अंग्रेजी और इंडिया के ड्रामे, वो इन औरतों को घरों में वो टीवी ड्रामे इंडिया के वो ये सिखा रहे होते हैं कि बस माँ बाप का एक काम होता है वो पैदा करके पाल पोस के छोड़ दें, उसके बाद तो फिर जिंदगी बीवी होती है ना। आए सुन, बीवी की बड़े हुकूक हैं, बड़ी इज्जतें जरूर हैं, लेकिन खुदा की कसम एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में आया, या रसूलुल्लाह मेरे अब्बे ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा माल दौलत सब कब्जा कर लिए। और रहमतुल लिल आलमीन नबी, वो इंसाफ वाला नबी, वो चाहते तो बुला के इधर आ, क्यों इसका माल दबाया तूने? नहीं, मेरे नबी ने क्या किया? मेरे नबी ने फरमाया जा इज़ब अंत व मालुक ले अबी का, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। ढील नहीं दी मेरे नबी ने। अगर हुजूर ढील दे देते फिर लोगों के लिए मसले निकल आते, यूं नहीं तो यूं, यूं नहीं। लिहाजा जब माँ बाप वाला मामला है, दरवाजा बंद, वहां यूं यहाँ की कोई सूरत नहीं निकल सकती है। वहां एक ही ऑर्डर है, सर झुका, उफ तक न कर। जो माँ बाप कहें उनको मान, अलबत्ता अगर माँ बाप शरीयत के खिलाफ कोई बात कहें वो ना मान, क्योंकि माँ बाप से भी एक जात बड़ी है जिसे रब और उसका रसूल कहते हैं। अल्लाह बड़ा है माँ बाप से और उसका रसूल बड़ा है। लिहाजा इसीलिए साहबा ने माँ बाप के लिए दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन हुजूर के लिए माँ बाप को भी छोड़ दिया। हाय हाय हाय। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने थप्पड़ मारा अपने अब्बे के मुंह पे। किसके मुंह पे? वाले साहब के मुंह पे थप्पड़ मार के बेहोश कर दिया। हुजूर ने पूछो क्या किया तूने? हुजूर मेरे पास तलवार होती ना तो जिंदा ना जाता। वो क्यों? या रसूलल्लाह इसलिए कि इसने आपकी बदतमीजी की थी। हजरत अबू बकर ने बता दिया कि वैसे तो हर मामले में बाप की इज्जत है, लेकिन जब मामला नबी और बाप के बीच में आ जाए फिर बाप भी कुर्बान, फिर माँ भी कुर्बान, फिर नबी की जात जिंदाबाद होती है। तो मुझे भाई साहब ने, क्या नाम है आपका? इकबाल साहब ने ये फरमाइश की है कि जी एक जरा इसी सदा में जो है ना एक सदा लगा दीजिए और हुजूर का शजरा सुना दीजिए। हाँ, तो बस ये एक सदा लगा, उसके बाद में शजरा। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, माँ बाप की इज्जत, बोलिए बोलिए बोलिए, हलाल की रोजी खाना फर्ज है। ये आगे इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आते हुए कौमों, बरादरियों और सियासी टमाटम पे वोट है ना देना। नोट दो तो हुजूर के लिए और वोट भी दो तो हुजूर के लिए। देखो जो शख्स हुजूर का गुलाम है, मैं नाम पार्टी का नहीं ले रहा, शख्स का नहीं ले रहा, आप उसके साथ शामिल हो जाए, आप उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर उसके पर्रे से पर्रा जमा कर खड़े हो जाए। इससे रब भी खुश हो जाएगा, उसका रसूल भी खुश हो जाएगा। तो फिर जरा मैं जिधर से मैंने वो छोड़ा था मैं उधर ही से आ रहा हूं। क्या कह रहा था? दिल
आका दे नजारे कोलों रजदा। मैं शजरा सुनाना है, आगे पीछे मैं फीस लेना वहां, आज फीस भी कोई नहीं। हाँ आज एक ही फीस है कि जरा ये शेर 2 दफा आपने बुलंद आवाज से पढ़ना है। दिल आका दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं, दिल आका दे नजारे, दिल आका दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं, सोहने आका जिया जग बिच ओ मेरे आका दी ज़बान साडे वास्ते कुरान, ओ जेड़ा सुनदा ए सुन सुन थकदा ही नहीं। जे तुहाडे चो जेड़ा थक गया है ओ ना बोले, जेड़ा नहीं थकिया जरा कह देवे जेड़ा सुनदा है ओ मेरा सुन नबी, वो अजमत वाला नबी जिसका सजदा भी साबित, जिसकी सारी की सारी नस्ल की ये लड़ियां, ये नूरी नूरी प्यारी प्यारी लड़ियां हैं। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मिलाइल हैं, मिलाइल के बेटे बयारत हैं, बयारत के बेटे इदरीस हैं, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक हैं, मुतवश्शिक के बेटे नमकनेक नाम है, नमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कायदार, कायदार के बेटे अमाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामाम, सलामाम के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुल रसूलुल्लाह।